हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा नया टॉपिक दैट इज एल्गरी। एल्गरी एक लिटरेरी डिवाइस है या फिर हम इसे बोल सकते हैं एक नैरेटिव फॉर्म जिसे राइटर यूज करता है किस पर्पस के लिए। हमारे आगे एक मोरल एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया प्रेजेंट करने के लिए। इसे कैसे यूज किया जाता है मींस जब किसी रिटन फॉर्म में करेक्टर्स को, इवेंट्स को एंड या फिर हम बोल सकते हैं सिचुएशंस को यूज किया जाता है एज अ सिंबल्स। तो उन करेक्टर्स को, उन सिचुएशंस को या फिर हम बोल सकते हैं इवेंट्स को सिंबल्स की तरह यूज करते हुए जो राइटर है हमारे सामने एक मोरल या फिर हम बोल सकते हैं एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, हमें एक लेसन प्रोवाइड करता है जो कि हमें एक हिडन मीनिंग प्रोवाइड करेगा। मींस जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं उनके डबल मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है सरफेस मीनिंग, सेकंड होता है हमारे पास उसका हिडन मीनिंग। जैसे आपने सभी ने आइसबर्ग्स के बारे में सुना होगा। आइसबर्ग जो वाटर के लेवल पर, हम एक एग्जांपल इसकी डिस्कस कर रहे हैं। जो आइसबर्ग्स होते हैं उनका जो सरफेस लेवल का पार्ट है वो तो हमें दिखाई देता है अब सरफेस लेवल, बट जो आइसबर्ग्स होते हैं जो इन डेप्थ वाटर में हिडन होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते। तो उसी तरह से जो सिंबल्स हैं, जिन करेक्टर्स को, जिस सिचुएशन को राइटर यूज कर रहा है सरफेस लेवल पर, तो वो तो एक उसका एक मीनिंग हो गया। और सेकंड मीनिंग जो हिडन मीनिंग है जो हमें एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया के रूप में हमें प्रोवाइड किया जा रहा है बाय राइटर, तो उसे हम बोलेंगे हिडन मीनिंग। हिडन मीनिंग किसका, जो हमारे पास सरफेस लेवल पर हमारे आगे एक बात कही जा रही है, चाहे वो करेक्टर के थ्रू हो, चाहे वो इवेंट के थ्रू हो, चाहे कोई सिचुएशन के थ्रू हो, तो उसे हम बोलते हैं एल्गरी। तो एल्गरी आई थिंक सभी को क्लियर हो गया कि एल्गरी हमारे पास एक लिटरेरी डिवाइस है जो हमें डबल मीनिंग के साथ अपना जो डेफिनेशन है उसको क्या करती है, क्लियर करती है। डबल मीनिंग मींस उसका जो एक मीनिंग होगा सरफेस मीनिंग होगा और सेकंड मीनिंग होगा हमारे पास क्या होगा, उसका हिडन मीनिंग होगा। तो एल्गरी को यूज किया जाता है राइटर के लिए, राइटर के द्वारा अपना मोरल या फिर हम बोल सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट आइडिया प्रेजेंट करने के लिए। एल्गरी की हमारे पास नंबर ऑफ टाइप्स हैं, जिस तरह से रिलीजियस एल्गरीज, हिस्टोरिकल एल्गरीज एंड हम बोल सकते हैं पॉलिटिकल एल्गरीज। तो इन एल्गरीज की हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है जो राइट की गई थी एडमंड स्पेंसर द्वारा, फेयरी क्वीन। फेयरी क्वीन में हमारे पास जो राइटर है एडमंड स्पेंसर, उसने इसमें पॉलिटिकल एल्गरी मींस ये सभी एग्जांपल्स का मिक्सचर है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो कंसेप्ट है उसको भी इंक्लूड किया गया है, हिस्टोरिकल कंसेप्ट को भी इंक्लूड किया गया है, मोरल कंसेप्ट को भी, मोरल को हम डिडेक्टिक कंसेप्ट भी क्या करते हैं इसमें बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये सभी जो एल्गरीज है उसकी हमारे पास एग्जाम्पल है कौन सी, एडमंड स्पेंसर द्वारा राइट की गई हुई फेयरी क्वीन, जो कि हमारे पास 12 बुक्स में राइट की गई है। तो हर एक जो बुक है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो थीम है उसके साथ राइट की गई है। तो जो एल्गरी की बेस्ट एग्जांपल बनती है और उसकी एग्जांपल के साथ वो है हमारे पास फेयरी क्वीन दैट वाज रिटन बाय एडमंड स्पेंसर। अब हम बात करते हैं एल्गरी की अदर टू टाइप्स की, जो है हमारे पास फेबल्स एंड पैराबल्स। तो जो फेबल्स हैं एल्गरी की जो सब कैटेगरीज हैं, फर्स्ट है हमारे पास फेबल्स। इसको भी यूज किया जाता है शॉर्ट में, शॉर्ट मतलब एक शॉर्ट स्टोरी की फॉर्म में जिसमें एनिमल के जो करेक्टर्स हैं
उनको यूज किया जाएगा एक मोरल प्रोवाइड करने के लिए। जैसे हमने अपने बचपन में बहुत सी स्टोरीज को रीड किया है, जिस तरह से a hare and a tortoise, a thirsty crow, a greedy dog। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं किसकी, फेबल्स की, जहां पर एनिमल्स को, वर्ड्स को यूज किया जाता है हमारे पास एग्जाम्पल्स को सेट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है पैराबल्स। पैराबल्स भी एक हमारे पास नैरेटिव फॉर्म है, जिसमें किसी एनिमल या फिर हम वर्ड्स के करैक्टर को यूज ना करते हुए इसमें जो राइटर है वो किस करैक्टर को यूज करेगा, ह्यूमन करैक्टर्स को क्या करेगा, यूज करेगा। तो अपना वो एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया प्रेजेंट करने के लिए, अब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब जिसकी टेंजिबल फॉर्म नहीं होती, वो हमारे सामने एक मोरल सेट करता है। मोरल मीन्स हमें अब्स्ट्रैक्ट आइडिया के बारे में, जैसे ट्रूथ, ग्रीड, तो इस आइडियाज के बारे में हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, एग्जाम्पल। विद एग्जाम्पल ये हमारे पास एक शॉर्ट स्टोरी की फॉर्म में हमारा जो आइडिया है उसे कंसेप्ट को प्रेजेंट करती है। आई थिंक क्लियर है सभी को। फेबल्स, फेबल्स क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी विद द कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स, जिसमें एनिमल्स और वर्ड्स हमारे पास स्टोरी को डिस्क्राइब करते हुए विद जो हमारे सामने एक मोरल सेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी सब टाइप है पैराबल्स। पैराबल्स मींस एक शॉर्ट स्टोरी विद ह्यूमन कैरेक्टर्स। इट इज आल्सो प्रेजेंटेशन ऑफ, किसकी प्रेजेंटेशन है, हमारे पास एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया अबाउट मोरल। मोरल हमारे पास किसी कंसेप्ट पर भी हो सकती है। तो इस तरह से फेबल्स एंड पैराबल्स ये हमारे पास एक नैरो कंसेप्ट को प्रेजेंट करती हैं, लेकिन जो एल्गरी है वो एक कम्प्लेक्स आइडिया है, एक कम्प्लेक्स हम बोल सकते हैं एक कॉम्पोजिशन होगी जो एज अ लिटरेरी डिवाइस यूज की जाती है राइटर की तरफ से किस आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को प्रेजेंट करने के लिए, बाय यूजिंग कैरेक्टर्स, इवेंट, सिचुएशंस एज सिंबल्स इन अ स्टोरी। आई थिंक सभी को क्लियर है हमारा कंसेप्ट एल्गरी। तो इस तरह से हमने इसकी एक एग्जांपल भी डिस्कस की, एडमंड स्पेंसर के द्वारा राइट की गई हुई फेयरी क्वीन, जिसको राइट किया गया था 12 बुक्स में। 12 बुक्स में डिफरेंट जो एल्गरी की फॉर्म्स है, पॉलिटिकल एल्गरी, रिलीजियस एल्गरी, हिस्टोरिकल एल्गरी, इन सभी को क्लब किया गया है एक ही बुक में, दैट इज फेयरी क्वीन। आई थिंक सभी को हमारा ये टॉपिक क्लियर है। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को अगर किसी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली वीडियो आपको इजीली अवेलेबल हो सके, और मेरी वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। थैंक यू।